हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग थर्ड सीरीज स्टार्ट किए थे फर्स्ट चैप्टर का, जिस चैप्टर का नेम है हमारा रियल नंबर। तो चलिए उसी थर्ड सीरीज में हम लोग यहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग उसी थर्ड सीरीज को आगे ले चलते हुए आज से हम लोग का जो क्वेश्चन, आज हमारा ये थर्ड सीरीज समाप्त हो जाएगा। आने सर समाप्त होने से पहले यहाँ पे ये कि आज का जो टॉपिक है ये समझे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप से क्वेश्चन हर एक बार बोर्ड में एक ना एक देखा गया। तो समझिए इस वजह से ये हमारा जो लास्ट का टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देर ना करते हुए चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि कोई भी रूट वाले नंबर को इरेशनल प्रूफ कैसे करें। देखिए, अगर आप लोग भी अपने स्कूल में एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को ये एनालाइज हो चुका था कि इस टाइप से क्वेश्चन बार बार आता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये बाबू, प्रूव रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या बोला है? आप प्रूव कीजिए कि रूट 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो देखो, जब भी आपको ना इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आएगा, हमको जो बोला है हम लोग क्या करेंगे, उसका अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे? आपको क्या बोला है सर? हम लोग को बोला है कि रूट 5 को प्रूफ करना इरेशनल नंबर। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग अपोजिट मान लेंगे। अपोजिट मान लेने का का मतलब है, यहाँ से सबसे पहला हम लोग का हो जाएगा सॉल्यूशन में ये आएगा, लेट us assume that root 5 is a rational number। देखो क्या था सर, हमें प्रूफ करने क्या बोला था? हमें प्रूफ करने बोला है कि रूट 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले में हम लोग क्या किए, इस रूट 5 को हम लोग क्या मान लिए, रैशनल नंबर। अब देखो, जैसे सर कोई भी रैशनल नंबर होता है वो हमारा क्या होता है सर, जो हमारा रूट 5 है रैशनल नंबर माने तो ये कौन सा फॉर्म में हो जाएगा सर? ये हमारा फॉर्म हो जाएगा a बाय b का फॉर्म। बस यहाँ पे क्या है कि जो हमारा वेयर a एंड b आर कोप्राइम, यानी सर a और b हमारा कहाँ, यहाँ पे क्या है, a और b हमारा है कोप्राइम। अब सर ये कोप्राइम क्या है? कोप्राइम हम उसे बोलेंगे जिसका सिर्फ फैक्टर 1 होगा। सर कोप्राइम हम उसे बोलेंगे जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा। जैसे में देखो यहाँ से क्या हुआ सर, सबसे पहले लाइन में हमारा हो गया कि जो हमें इरेशनल प्रूफ करने बोला था उसे हम लोग क्या मान लिए, रैशनल नंबर। सर जैसे रैशनल नंबर माने, ये हमारा कौन सा फॉर्म में हो गया, a बाय b का फॉर्म में, जहां पे हमारा a और b क्या है सर, हमारे कोप्राइम नंबर। सर हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्या करते हैं सर, इसको यहाँ से कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b रूट 5 इज इक्वल टू a। फर्स्ट स्टेप में क्या थे, इसे रैशनल माने थे। सेकंड सर जैसे रैशनल आया a बाय b के फॉर्म में हो गया। अब सर a बाय b का फॉर्म में हो गया तो इसे हम लोग यहाँ से कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी हमारा आ गया b रूट 5 इज इक्वल टू a। सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसका मतलब ये कि दोनों साइड इसे आप स्क्वायर कीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब होता है दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। चलिए स्क्वायर करते बाबू, सर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर किया। अब जैसे आप लोग स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा सर b स्क्वायर 5, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे ओनली 5 हो जाएगा। या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू सर a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकलता है, यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से दो राइजन निकल रहा है। वो ये है कि जो हमारा a स्क्वायर है किसके डिविजिबल है, 5 का, उसी को यहाँ पे लिखेंगे सर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब बाबू अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 का, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और ये हम इसे मानेंगे अपना फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे क्लियर हुआ क्या था सर, हमें बोला था रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए, इरेशनल प्रूफ करने के बोला था हमें उसे क्या माने, हम लोग मान लें उसे सर रैशनल नंबर। जैसे कोई भी नंबर हमारा रैशनल नंबर होता है, ये कौन सा फॉर्म में आ जाता है सर, ये हमारा हो जाता है a बाय b का फॉर्म। यहाँ पे क्या है, जो हमारा a और b है वो क्या है, कोप्राइम नंबर। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या किए सर, आगे में यहाँ पे जो हम इसे इनटू किए थे उसके बाद हम स्क्वायरिंग कर दिए बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग किए बोथ साइड हमारा हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से हमारा ये निकलता है कि जो हमारा a स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से। अगर सर a स्क्वायर हमारा डिविजिबल है 5 से, तो इसका a भी क्या होगा, हमारा डिविजिबल होगा 5 से। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ही काम कीजिए, हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से एक स्टेप मान लेते हैं सर, हम लोग मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5 से। एक स्टेप मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं,
ए इज इक्वल टू 5c। ए बराबर क्या मान लिए हम लोग, मान लिए सर 5c। अब यहाँ पे क्या है कि जो हम ये 5c माने हैं, यानी c हमारा क्या है, कोई एक इंटीजर है, यानी c इज अ इंटीजर। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या था सर, हम लोग एक स्टेप यहाँ पे क्या किए, a बराबर क्या मानिए 5c। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ से a बराबर 5c माने, यहाँ पे अब क्या कीजिए a का वैल्यू पुट कर दीजिए। वैसा ही सेम अगर a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सर, तो हमारा यहाँ से ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। सर जैसे 5c का होल स्क्वायर करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वो देखिए क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हमारा हो जाएगा 5b का 5b² इज इक्वल टू 5c का करेंगे सर तो 5 का स्क्वायर 25, और ये हमारा हो जाएगा c का स्क्वायर। यहाँ से कट जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यहाँ से निकल के आएगा b² इज इक्वल टू 5c²। देखिए ये और ये हमारा सेम आया, यानी यहाँ पे हमारा एक दो स्टेप बनेगा सर, वो क्या है, b² इज डिविजिबल बाय 5। अगर सर b² हमारा डिविजिबल है 5 से, तो यहां से क्या निकलेगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब क्या हुआ सर, हम लोग यहां से क्या माने थे कि जो हमारा a और b क्या है, ये और b हमारा एक कोप्राइम नंबर है, लेकिन सर यहां से हमें ये पता चला है कि जो हमारा a और b है, इसका क्या हो गया, इसका 2 कॉमन फैक्टर हो गया, a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 5। यानी यहां से हम लोग लिख देंगे सिंपल कि जो हमारा a, एक लाइन लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 यहां था सर, इक्वेशन 2 यहां था, यहां से हमें ये पता चला a एंड b हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 5। सर जैसे हमारा a और b का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, आने यहां से क्या हुआ था कि जो हम लोग माने थे ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटा कर देते हैं, यहां से हम लोग लिखेंगे सर सो आवर assumption इज रॉन्ग। आने यहां से क्या हुआ, जो हम लोग माने थे वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हम लोग क्या माने थे कि सर हमारा √5 एक रैशनल नंबर है, ये हमारा गलत हो गया। यानी यहां से क्या प्रूफ होकर निकलता है, इसीलिए √5 इज इरेशनल। √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, और इसी को हमें प्रूफ करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ। देखो क्या इस टाइप से क्वेश्चन हर एक बार पूछा गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल्के में ना लेते हुए यहाँ पे क्या बोला था कि आप प्रूफ कीजिए √5 हमारा है इरेशनल नंबर। सर जो नंबर बोला था इरेशनल प्रूफ करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, उसे मान लिए हम लोग रैशनल नंबर, यानी जस्ट उसका उल्टा। जैसे सर रैशनल नंबर माने ये कौन सा फॉर्म में हो गया, ये हमारा हो गया सर a/b का फॉर्म में। अगर a/b का फॉर्म में है, यहाँ पे हमारा a और b क्या है सर, कोप्राइम नंबर। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा ये था, हम दोनों को क्या कर दिए, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिए। जैसे स्क्वायर किए सर, यहाँ से हमारा निकल के आया 5b² इज इक्वल टू a²। यहाँ से ये पता चला कि जो हमारा a² है वो डिविजिबल है 5 से, तो सर अगर a² डिविजिबल है 5 से, तो हमारा a भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 से। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, लास्ट स्टेप सर हम लोग a बराबर क्या मान लिए 5 से। 5 से माने c हमारा क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। अब सर सेम यहाँ भी किए स्क्वायरिंग बोथ, बस इस a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए सर। पुट करने के बाद हमारा ये आया, सॉल्व किया, ये हो गया। सेम कॉपी पेस्ट यहाँ से हुआ। अब यहाँ से हमें ये पता चला सर कि a और b का क्या है, कोई एक कॉमन फैक्टर है, वो है 5। इसीलिए सर हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया है, यानी सर हम लोग जो माने थे √5 को रैशनल नंबर, ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा प्रूफ क्या हो गया कि √5 हमारा है एक इरेशनल नंबर। अगर देखिए मेन है कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी आसान सोचिएगा नहीं बाबू। और हाँ, ये थोड़ा सा लगा होगा कंफ्यूजन, तो इसी टाइप से एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, आपको हो जाएगा सारा क्लियर। बाकी अगर आपको इसके लिए और प्रैक्टिस लिए क्वेश्चन चाहिए, हमारे नीचे टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कीजिए, आपको वहां से और ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए हम लोग लेट ना करते हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप लोग इसको लिखिए, चलिए हम इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रूव करते देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या। देखो सिंपल है, कभी भी क्वेश्चन से आपको डरना है नहीं,
जो भी होगा क्वेश्चन को कूल रहिए, आराम से बनाइए, मैथ्स का सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, वो ये है, आपको बोलेगा प्रूफ कीजिए 2 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब देखो यहां से क्या है, प्रूफ करने बोला, उससे कोई दिक्कत है नहीं, बस हम लोग अपना कंसेप्ट को पकड़ के रखेंगे। सर पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप आपका ये है कि जो भी हमारा नंबर है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, अपोजिट साइड। आने यहां से फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा लेट अस assume that 2 + √5 is a rational number। सर इसे हम लोग पहला क्या मान लिए, रैशनल नंबर। माने फर्स्ट स्टेप हर एक क्वेश्चन में आपको फर्स्ट स्टेप में क्या मानना है कि वो हमारा सर एक रैशनल नंबर। अब जैसे रैशनल नंबर हो गया, यहां से हमें क्या पता चला सर, ये होगा 2 + √5, ये किसके बराबर है सर, ये हमारा बराबर है a/b का। यहाँ पे क्या है सर, जहां पे हमारा वेयर a and b आर को-प्राइम। सर ए और बी हमारा क्या है, को-प्राइम नंबर। बस अगर आप यहां तक कर रहे समझिए आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में यहाँ ऑलरेडी दिया रहेगा कि √5 हमारा क्या इरेशनल, और हम लोग अभी जस्ट प्रूफ करके आए कि हमारा √5 क्या है, इरेशनल। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, ये इधर हमारा प्लस में, उधर जाके इक्वल को अपोजिट साइड जाता है, इसका साइन बदल जाता है। यानी यहाँ से ये हो जाएगा √5 = a/b माइनस में 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, अब क्या करते हैं सर, √5 का √5, नीचे का एलसीएम लेंगे सर, ये हमारा हो जाएगा b, यहां से निकल के आएगा a - 2b। यहां से क्या किया सर, नीचे वाले का एलसीएम लिए, इसे सॉल्व किया, ये आया। अब देखो यहां से क्या हुआ सर, हमारा ये नंबर क्या हो रहा है, देखो तो a/b के फॉर्म में है। अगर कोई भी नंबर सर a/b के फॉर्म में दिखता है, वो नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। यानी यहां से क्या पता चला, a - 2b/b इज अ रैशनल नंबर। ये क्या हमारा सर, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और उसके बगल वाले क्या है, इरेशनल नंबर। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। यानी यहाँ से क्या हुआ, जो हम लोग माने थे वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी यहाँ से सर, सो आवर एजम्पशन, यानी जो हम लोग माने थे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। यानी सर जो हम लोग माने थे वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और हम लोग क्या माने थे, हम लोग ये माने थे सर 2 + √5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो जो हम लोग माने थे वो तो गलत हो चुका है। अब बच क्या गया सर, अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। इसीलिए यहां से लिखेंगे, इसीलिए 2 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। और इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था सर। ये हो गया प्रूफ। ये था सेकेंड टाइप क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या रहता है सर, कि सिंगल रहेगा। सेकेंड टाइप में क्या रहेगा सर, दो नंबर रहेगा। बस सेम स्टेप है सर। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, आपको उसे रैशनल मानना है। जैसा आप उसे रैशनल मानिएगा, a/b के फॉर्म में होगा। बस सिंपल क्या करना सर, हमें √5 को अकेला करना। इधर प्लस में था, इक्वल को उधर आते किस में जाता है, माइनस में होता है। हाँ माइनस में होता है। अब सर दोनों का एलसीएम ने सॉल्व किया, सिंपल। यहाँ से क्या पता चला कि हमारा a - 2b/b हमारा क्या है, रैशनल नंबर, और √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। तो क्या कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो सर यहाँ से हमें ये पता चला कि हम लोग जो माने थे वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत हो गया तो क्या बचेगा सर, गलत हो गया तो सिंपल जो हमारा था, हम लोग माने थे रैशनल, उसका अपोजिट क्या होता है, इरेशनल। तो ये हमारा हो गया इरेशनल। तो ये था सेकेंड टाइप क्वेश्चन। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो जो हमारा थर्ड टाइप होता है, वो और ही आसान है। देखिए थर्ड टाइप क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा आपका, थर्ड टाइप में रहेगा प्रूफ 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। सर अब क्या था, देखो थर्ड टाइप आया, शुरू में क्या था सर, सिंगल एक नंबर था। सेकंड में क्या था सर, बीच में प्लस आया, या प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। थर्ड में क्या आया, थर्ड में सर एक बाय मार्क, कोई दिक्कत नहीं, बाय में हो, प्लस में हो, सिंगल हो,
फर्स्ट स्टेप क्या है, जो दिया है उसे हम लोग उल्टा मान लेंगे, यानी अपोजिट मान लेंगे। अपोजिट में क्या हो जाएगा सर, यहां से हमारा फर्स्ट स्टेप वही हो जाएगा, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। फर्स्ट स्टेप सेम हो गया सर, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। जैसे कोई भी नंबर आपका रैशनल नंबर में आता है वो क्या हो जाएगा सर, ये हमारा यहां से हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में, यानी सर P/Q के फॉर्म होंगे, जहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। सर P और Q क्या है यहाँ पे, हमारा ये है कोप्राइम। अब सर सिंपल यहां से करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा Q इज इक्वल टू P√2। ये हो जाएगा क्या किए सर, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, Q को 1 से किए, Q हो गया सर, P को √2 से किए, हमारा ये हो गया P√2। अब देखो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है सर, यहाँ से √2 को अकेला करो, यानी सर ये इधर N2 में इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ से हो जाएगा सर √2 इज इक्वल टू Q अपॉन में P। अब सर ये Q अपॉन में P आया, यहाँ से क्या हो रहा है, ये सर हमारा P/Q के फॉर्म में, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो सर यहाँ से हो जाएगा Q अपॉन P इज अ रैशनल नंबर एंड √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 हमारा क्या है सर, √2 हमारा है इरेशनल नंबर। अब देखो कभी भी क्या ऐसा कभी हो सकता है, एक रैशनल दूसरा इरेशनल के बराबर होगा, नहीं होगा, तो सर नहीं होगा मतलब यहाँ से क्या हुआ कि हम लोग जो मान का थे सारा हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, अगर गलत हो गया तो यहाँ से क्या पता चला सर, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, सो आवर एजम्पशन, यानी जो हम लोग माने थे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आने सर यहाँ से हमें ये पता चला कि बाबू सर हम लोग जो माने थे वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हम लोग क्या माने थे, सिंपल देखो तो सर हम लोग माने थे कि 1/√2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। अब माने थे वो गलत हो गया है, तो क्या बचेगा, रैशनल है ही नहीं, तो क्या होगा सर, अगर कोई रैशनल नहीं तो दूसरा ऑप्शन बचता वो क्या है, इरेशनल। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसीलिए 1/√2 इज इरेशनल नंबर। और इसी को हमें क्या करना था सर, इसी को हमें करना था प्रूव्ड, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड, यस। अब देखिए यहाँ से क्या है, जो हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़े, अब आपको इसी तीनों टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब सर प्रैक्टिस कहां से करेंगे, जी हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, इस यहाँ पे आपको नीचे में लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहां से आपको क्या होगा कि डेली आपको वहां नए नए चीज, नए नए क्वेश्चन, नए नए कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको वहां मिलेगा। तो यहाँ से ये फायदा होगा कि आपको हर एक चीज वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए ये था हमारा 3 टाइप का क्वेश्चन इरेशनल प्रूव करने के लिए, और यहीं से आज हमारा 30 सीरीज फर्स्ट चैप्टर का समाप्त होता है। जी हाँ, आज हमारा 30 सीरीज क्या होता है, समाप्त होता है। अब बाबू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल